हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 5 मित्र किस तरफ बैठे हैं? दक्षिण की ओर मुख करके। दक्षिण कहाँ है? नीचे। ठीक है, तो 5 मित्र है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, क्यू केंद्र की स्थिति में बैठा है। क्यू कहाँ पे है? क्यू केंद्र पे है। ठीक है, तो क्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। पी पश्चिम छोर पर बैठा है, तो पश्चिम किधर है? इधर है, तो पी कहाँ है? पश्चिम छोर पे। टी और आर क्यू के एक तरफ बैठे हैं। क्यू के एक तरफ कौन बैठे हैं? टी और आर, यानी क्यू के एक तरफ है, यानी टी और आर तो ए साइड नहीं हो सकता, ए साइड होगा तभी तो एक तरफ होगा। ठीक है, टी और आर क्यू के एक तरफ है, यानी कि यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे आर, या फिर यहाँ पे आर और यहाँ पे टी हो सकता है। क्या बोला? आर और टी दोनों क्या है? क्यू के एक तरफ है। आगे क्या बोला है? पी और आर के बीच 2 व्यक्ति है। पी, ये देखिए पी यहाँ पे है, पी और आर के बीच क्या बोल रहा है? 2 व्यक्ति। अगर हम लोग आर को यहाँ मानेंगे तो ये देखिए पी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ बोला है 2 व्यक्ति, यानी कि हमारा आर यहाँ पे होगा, तभी तो पी और आर के बीच में ये देखिए 2 व्यक्ति होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आर यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा आर यहाँ पे हो जाएगा और टी यहाँ पे। ठीक है, तभी तो पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हो रही है। देखिए पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति है। क्या पूछा है? क्यू और पी के बीच कौन बैठा है? क्यू और पी, ये हमारा पी हो गया और ये क्यू हो गया, इसके बीच में कौन बैठा है? तो ये देखिए यहाँ पे 5 मित्र था, पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ पे यस होगा। यस हमारा बच गया, यहाँ पे पी आ गया है, क्यू आर टी आ गया है, तो यस बचा हुआ है। तो पी और क्यू के बीच में कौन है? यस है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा है। तो ये देखिए 19 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है? हम लोग पहले डिफरेंस देखेंगे। ये देखिए 19 23 32 48 73, आगे यहाँ पे क्या होगा? तो 19 और 23 के बीच में 4 का डिफरेंस है। फिर 23 और 32 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। फिर 32 और 48 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। फिर 48 और 73 में कितने का डिफरेंस है? 25 का। तो ये देखिए ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, यानी 36। तो हम लोग 73 में 36 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 3 9 7 3 10, यानी 109 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित कर सके। तो ये देखिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 17 दूनी 34, ये देखिए यहाँ पर तो 16 हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये जो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 कर रहे हैं, ये हमारा नहीं होगा। तो हम देखेंगे आगे कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अब ऐसे देखेंगे, 13 और 17 का योग करने पे ये देखिए 30 आ रहा है। तो 26 और 16 का ऐड करने पे क्या 42 आ रहा है? तो हाँ 42 आ रहा है, तो हम भी वही करेंगे, 39 + 15 कर देंगे। 39 + 15 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 5 14, 4 बाकी 1, 3 1 4 और 1 5, यानी 54 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में एरो को ये लिखा जाता है तो इसे क्या और इसे ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा?
तो ये देखिए ए का 1 होता है और एफ का 6 होता है, यानी 5 ऐड कर दिया। फिर आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18, ओ का 15, फिर ओ का 15 है, यस का 19 है। तो ये देखिए 1 को लिखा है 6, यानी 5 ऐड किया। यहाँ पे क्या किया है, जी का 7 होता है और टी का 20, यहाँ पर तो 13 ऐड कर दिया। तो ये कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ और किया है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा ये क्या किया है। तो ये देखिए यहाँ पे यम है और यहाँ भी यम दिया हुआ है, यहाँ ओ है, क्वेश्चन में भी ओ दिया हुआ है, डब्लू पूछा है और यहाँ डब्लू दिया भी है, ई पूछा है और ई दिया हुआ है, 18 आर पूछा है, यहाँ पे आर दिया है। इसका मतलब कहीं ए का कोड ही तो एफ नहीं लिख दिया है, आर का कोड ही ओ लिख दिया है। तो हम लोग चेक कर लेंगे, लगता तो यही किया है, ठीक है। तो ये देखिए यम को यहाँ पे क्या लिखा है, यम को ये देखिए आर लिखा है, तो हमारा हो जाएगा आर। तो ये देखिए हमारा 1 और ये 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन 3 और 2 हो सकता है। ओ को यहाँ पे किस चीज़ से कोड किया है, ओ को यस से लिखा है, तो आर यस, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ डब्लू को ई लिखा है, यहाँ डब्लू को ये देखिए ई लिखा है, ई को यहाँ एच लिखा है, ये देखिए ई को यहाँ भी एच लिखा है, आर को क्या लिखा है, ये देखिए आर को ओ लिखा है, यहाँ भी ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या बोल रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डबल एक्स के बाद 2 है, यानी कि हम लोग भी यहाँ डबल एक्स कर लेते हैं। डबल एक्स 2, डबल सी 2, डबल एक्स 2, डबल सी 2, डबल एक्स 2, यानी यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, डबल सी 2। ये देखिए यहाँ पे आगे में कुछ नहीं है, यानी कि C2 लिखा हुआ है, इसका आगे भी अगर होगा कुछ तो C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, डबल C2, डबल X2, डबल C2, डबल X2। तो क्या आ गया हमारा X2 C X2। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए X2 C X2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़ा हुआ कागज़ काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। अनफोल्ड होने पर पेपर कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा है फिगर, इसे इस तरफ खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा ऑप्शन 1 नंबर तो होगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे देखिए बिंदु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ तो ये खुलेगा तो ये चारों कॉर्नर में ऐसे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे सेम ऐसा फिगर बन रहा है, नीचे भी ऐसा ही बनेगा, खुलेगा तो इस तरफ भी ऐसा ही बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए हमारा श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा यही आपको बताना है। तो ये देखिए यस को लिखा है पी, तो यस का कितना होता है 19, पी का होता है 16, यम का होता है 13, जे का होता है 10, यानी 3 3 घटा दिया है, ठीक है। तो 10 में 3 जाएगा 7, 7 किसका होता है, जी का, यानी ये ऑप्शन दोनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है के का होता है 11, यम का 13, ओ का 15, क्यू का 17, यानी 2 2 ऐड किया है। 11 को लिखा है 13, फिर 15, फिर 17, तो आगे क्या होगा 19। 19 किसका होता है, यस का, तो जी यस, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 4 वर्ण समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ये चारों में से कोई एक भिन्न है, वही हमें देखना है, ठीक है। ये देखिए QRS लगातार है, 17, 18, 19, ये सब अल्फ़ाबेट का कोड है, आपको याद होना चाहिए, तो आप बहुत कम समय में क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। एन का कितना होता है
14, यम का 13, पी का कितना होता है 16। इसमें तो कुछ और ही किया। आगे देखते हैं, ये देखिए डी ई एफ, ये भी लगातार है। एच का 8, 9, 10, एच आई जे क्यू आर एस डी ई एफ, ये सब लगातार है, लेकिन ये लगातार नहीं है, तो हमारा अलग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 मित्र है। ठीक है, एफ डी और जी के बीच में बैठा है। एफ क्या है, डी और जी के बीच में, एफ डी और जी के बीच में। तो हम लोग फिलहाल ऐसे बना लेते हैं, बी एच और ए के बीच में बैठा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ई जी के बाएं तीसरा है। जी किसी एक कोने पर बैठा है। जी क्या है, किसी एक कोने पर बैठा है, यानी जी को हम लोग कोना में बैठा देते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग जी को यहाँ पे कोना में बैठा देंगे साइड में। ये देखिए जी क्या है, एक कोने पे है। यहाँ क्या बोल रहा है, ई जो है जी के बाएं तीसरा है। जी को हम लोग ये साइड भी बैठा सकते हैं और ये साइड भी बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, जी किसी एक कोने पर है, कौन से कोने पे ये पता नहीं, तो जी को हम लोग यहाँ भी बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ई जो है जी के बाएं तीसरा है। अगर हम लोग जी को यहाँ बैठाएंगे तो इसका बायां नहीं हो पाएगा, यानी कि जी इस कॉर्नर में, तभी तो जी का बायां तीसरा ई होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। यहाँ क्या बोला है, ई जो है जी के बाएं तीसरा है। जी का बायां तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ई क्या है, जी के बाएं तीसरा। एच सी के बाएं तीसरा है। एच क्या है, सी के बाएं, यहाँ पे तो एच और सी कहीं नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या बोला है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। एफ डी और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, एफ क्या है, डी और जी के बीच में। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, एफ डी और जी के बीच में, तो एफ डी और जी के बीच में, यानी कि जी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे बोल दिया है कि जी किसी एक कोने में बैठा है। ठीक है, तो जी को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। आगे क्या बोला है, बी एच और ए के बीच में बैठा है। बी क्या है, एच और ए के बीच में, तो बी को हम लोग इधर लिख लेते हैं कहीं पे। बी यहाँ पे एच और ए के बीच में बैठा है बी। तो अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्या बोला, एफ डी और जी के बीच में बैठा है। एफ क्या है, डी और जी के बीच में, जी यहाँ पे साइड में होगा, यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, यहाँ भी ए और एच हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला, ई जी के बाएं तीसरा। ये देखिए ई क्या है, जी के बाएं तीसरा हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, जी किसी एक कोने पे बैठा है, तो ये देखिए जी एक कोने पे बैठा है। एच जो है सी के बाएं तीसरा है। एच जो है सी के बाएं, कहाँ गया, एच है सी के बाएं तीसरा है, यानी कि सी कहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी के बाएं तीसरा एच होगा। तो ये देखिए हमारा 8 मित्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आठों का हम लोग कौन कहाँ बैठा है लिख देंगे। ठीक है, सी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है एच जो है सी के बाएं तीसरा है। हम लोग एच को यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर हम लोग एच को यहाँ पे लिखेंगे तो सी हमारा कहाँ हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी के बाएं तीसरा एच होगा। लेकिन सी यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोल चुका है एफ क्या है, डी और जी के बीच में है। ये जो एफ है, ये एफ क्या है, डी और जी के बीच में, तो सी हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। सी हम लोग यहाँ लेंगे और एच यहाँ पे हम लोग साइड में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। पूछा क्या है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रतीक दिया हुआ है। प्रतीक के साथ चिन्हित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है।
उस अक्षर प्रतीक का चयन कीजिए जो ये डॉलर चिन्ह वाले सतह के विपरीत सतह पर होगा। तो ये देखिए 22Z यहाँ भी है, 22Z यहाँ भी है। तो ये जो चिन्ह है डॉलर, इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया इज़ माई कंट्री का अर्थ है ये, सेम इज़ माई फ्रेंड का अर्थ है ये, माई कंट्री का अर्थ है ये और टीम इंडिया का अर्थ है ये। तो कंट्री के लिए कौन सी संख्या कूट है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंट्री के लिए कौन सी संख्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? माई कंट्री का अर्थ है 73, यानी कि माई कंट्री, इसमें से या तो कंट्री का अर्थ पूछ रहा है, तो कंट्री का अर्थ या तो 7 होगा या तो 3 होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी कंट्री आ रहा है। ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री। तो ये देखिए इसमें भी 7 3 है। ठीक है, यहाँ भी माई है, कंट्री है, 7 3 है। तो ये देखिए इसमें इज माई कॉमन है, इसमें भी इज माई कॉमन है। तो देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए इसमें 3, इसमें भी 3 है और इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, यानी कि इज माई में से किसी एक का कोड 8 या 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या? तो यानी कि 3 तो हमारा हट गया है। ठीक है, 3 तो हमारा होगा नहीं। क्योंकि ये देखिए इज माई यहाँ भी है, इज माई यहाँ भी है, यहाँ पे भी 8 3 है, यहाँ पे भी 8 3 है। ठीक है, यानी कि 3 तो हमारा होगा नहीं, ये माई का कोड हो गया है। तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए माई यहाँ भी है, माई इसमें भी है, माई इसमें भी। देखेंगे तीनों में से कौन सा कॉमन है। तो ये देखिए तीनों में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बचा क्या? 7। तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा? 7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आर प्लस यस का अर्थ है आर यस की पुत्री है। ओके, पूछा क्या, हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, टी गुना भी प्लस जेड, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये देखिए यहाँ क्या है? टी गुना भी। तो टी गुना भी का अर्थ क्या है? ये देखिए यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है? आर गुना यस का अर्थ है आर यस का भाई है, यानी कि टी भी का भाई है। टी क्या है? भी का भाई है। भाई है यानी लड़का है, तो इसे प्लस से लिखेंगे, लड़की को माइनस से। ठीक है, आगे क्या बोला है? भी प्लस जेड, तो प्लस का अर्थ क्या है? ये देखिए आर प्लस यस का अर्थ है आर यस की पुत्री है, यानी कि भी जेड की पुत्री है। भी क्या है? पुत्री है, किसकी? जेड की। जेड का पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? टी जेड का अंकल है। क्या जो ये टी है वो जेड का अंकल है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये जेड का तो बेटा है। टी जेड का पिता है। ये क्या टी जो है जेड का पिता है? नहीं, ये भी गलत है। टी जेड का बेटा, ये नीचे है, बेटा है। ठीक है, टी जेड का पुत्र है, ये बिल्कुल सही है। ये टी जो है जेड का क्या है? पुत्र है। ये देखिए प्लस है तो पुत्र है। टी जेड का भाई है, ये भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो ये देखिए पी आर तो सब में है। नेक्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे क्या है? ई है। नेक्स्ट क्या है? ये इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है। तो सबसे पहले ई आता है कि आई आता है? तो सबसे पहले ई आता है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले ई वाला देखेंगे। ठीक है, ई के आगे इसमें क्या है? यस है, इसमें भी यस है, इसमें पी है और इसमें यम है। तो अंग्रेजी लेटर में सबसे पहले क्या आता है? यस की पी की यम। तो सबसे पहले यम आता है, यानी हमारा सबसे पहले हो जाएगा 5।
यानी ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 के बाद यम चला गया हमारा, ये तो हट गया। उसके बाद यहाँ क्या है, पी है, यहाँ यस है, यहाँ पे क्या है, यस है। तो सबसे पहले पी आता है कि यस आता है, तो सबसे पहले पी आता है, यानी कि 5 के बाद 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए ब्लॉक को ऐसे लिखा है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए बी एल को उल्टा कर दिया है, यल भी लिखा है, तो हम भी उल्टा कर देंगे, ए यम लिखेंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब कुछ और किया है, ठीक है। ये लॉजिक नहीं लगा है, तो क्या किया है वो हम देखेंगे। तो हम लोग पीछे से करके देखते हैं। के को लिखा यल, के का कितना होता है 11, यल का 12, यानी कि 1 ऐड कर दिया, ओके। सी का 3 होता है, बी का 2, फिर 1 घटा दिया है, ओ का 15, पी का 16, फिर 1 ऐड कर दिया है, यल का 12, के का 11, फिर 1 घटा दिया है, बी का 2, सी का 3, फिर 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, पीछे से किया है, ठीक है। तो यन में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ओ। यन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है। फिर आई में 1 घटा देंगे, आई का कितना होता है 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 किसका होता है यच का, ठीक है। आप लोग ऐसे भी आई में 1 घटा सकते हैं, तो यच हो जाएगा। फिर जी में 1 ऐड कर देंगे, तो जी के बाद क्या आता है यच, तो ओ डबल एच, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हम आगे नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप आगे चेक कर भी सकते हैं। ये देखिए आर में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, ए में 1 ऐड कर देंगे बी, यम में 1 ऐड घटा देंगे तो यल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। तो ये जो आकृति है हमें देखना है ये चारों में से किस में है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो आकृति है ये देखिए इसमें है, मौजूद है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। ये देखिए ये ऐसे तो हुआ है लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ये तो ऐसे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये जो सीरीज है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे क्या आएगा, तो हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं 24, 40, 64, 104, यहाँ पे क्या आएगा और 312। इसका हम लोग पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 24 और 40 का कितने का डिफरेंस है, 16 का। फिर 40 और 64 के बीच कितने का डिफरेंस है, 50, 60 यानी 24 का। फिर ये कितने का डिफरेंस है, ये 40 का डिफरेंस है। फिर आगे किस डिफरेंस क्या होगा, तो ये देखिए फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं 16 है, 24 से 40 है, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम फिर से डिफरेंस देखेंगे। तो ये 8 का डिफरेंस है, ये 16 का डिफरेंस है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, 8 है 16 है, तो आगे हम लोग 24 करके देखते हैं, ठीक है। तो 24 का डिफरेंस लेंगे, तो 40 में 24 ऐड कर देंगे, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 104 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ रहा है, तो 168 हमारा ऑप्शन में है। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेंगे, आगे क्या 8, 16, 24 किए तो आगे क्या होगा 32 होगा, तो 64 में 32 ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 3 9, 96। क्या 168 में 96 ऐड करने पे 312 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 24 ऐड नहीं किया है, यहाँ पे 8 का दुगना 16 किया, तो 16 का दुगना 32 किया होगा। तो अब हम लोग 32 पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 32 ऐड कर देंगे तो 40 में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72। तो 104 में हम लोग 72 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 176। 176 ये देखिए ऑप्शन में है, हम लोग आगे भी चेक करेंगे, ठीक है। अब 32 का दुगना करेंगे 64, तो 72 में 64 ऐड कर देंगे, 4 2 6 यानी 136। क्या 176 में 136 ऐड करने पे 312 आ रहा है,
तो हाँ 312 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 176। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ यहाँ तक ही फॉलो कर रहा था, आगे फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, हमें आगे भी देखना है, ये आगे 312 भी है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 312 भी है, तो हमें आगे तक चेक करना होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिकोण जड़ का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग कठोर मिट्टी का। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों को दर्शाता है जो गर्मियों में उगते हैं लेकिन सख्त मिट्टी में नहीं होती है। यानी सख्त मिट्टी को हमें हटा देना है। तो वर्ग कठोर मिट्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वर्ग को हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसे हम लोग को हटा देना है। क्या बोल रहा है, जड़ वाली सब्जियों को दर्शाता है जो गर्मी में उगते हैं। तो वृत्त सब्जी को दर्शा रहा है, ये हमारा वृत्त है, सब्जी को दर्शा रहा है। त्रिकोण जड़ को दर्शा रहा है, त्रिकोण क्या है हमारा, जड़ को दर्शा रहा है। ठीक है, और आयत ग्रीष्म का प्रतिनिधित्व करता है। आयत क्या है, गर्मी में उगने वाले, गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीनों किस में कॉमन हो रहा है, डी। ये देखिए डी तीनों में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी त्रिभुज में भी आ रहा है, डी वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही हमें लेना है। तो तीनों में कॉमन डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 19। तो यहाँ 31 को लिखा है 90, यहाँ क्या किया है, 31 में 1 घटा देंगे, 30 गुना 3 करने पे 90 आ रहा। तो 44 में 1 घटाएंगे, 42 गुना 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब कोई और लॉजिक लगाया है। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि क्या किया है। ये देखिए 31 गुना 3 करते हैं, 3 3 तिया 9, इसमें -3 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 43 गुना 3 करते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसमें 3 हटा देंगे, 3 घटाने पे क्या आ रहा है, 126। 126 भी ऑप्शन में नहीं है, तो सोचना पड़ेगा क्या किया है। तब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, 31 और 90 के बीच कितने का डिफरेंस है, 60 यानी 59 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 43 में 59 ऐड करके देख लेते हैं। 9 3 12 को 2 बाकी 1, 5 4 9 1 10, 102 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस हमें देख लेना है कितने का है, 59 का। तो इसमें हम लोग 59 ऐड कर देंगे, 102 आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कथन और निष्कर्ष है। तो कथन में क्या बोला है, सभी नीले सफ़ेद हैं, जितना भी नीला है सभी नीले क्या है, सफ़ेद। कुछ सफ़ेद भूरे हैं, क्या है, कुछ सफ़ेद भूरे हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी भूरे सफ़ेद है, क्या जितना भी भूरा है सभी सफ़ेद है, गलत। सभी भूरे ब्लू हैं, क्या जितना भी भूरा है सब ब्लू है, ये भी गलत। यानी ना तो एक और ना ही 2 निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणक और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन 3 संख्याओं का योग 91 हो जाता है। यानी कोई संख्या हम लोग यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या को उसके 5 के गुणज यानी 5 यक्ष और उसके वर्ग, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर, ये तीनों का योग कितना है, 91 है। यही कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष और यक्ष 6 यक्ष बराबर 91। तो ये समीकरण बन गया, इसे आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, यानी संख्या हम लोग क्या माने थे, यक्ष माने थे, यानी हमें यक्ष का मान निकालना है। तो ये समीकरण को आप लोग सॉल्व करिएगा तो यक्ष का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाय ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, यक्ष बराबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 रख के देखते हैं 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस
9 छक क्या हो जाएगा 54, 81 54 ऐड करने पे 91 तो आएगा नहीं। अब हम ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते हैं 11। ये देखिए 11 का स्क्वायर करने पे ही 121 आ जाएगा, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये तो 91 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या लेंगे, ऑप्शन 3 ले लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 छक कितना होता है 42, 9 2 11 एक बाकी एक, ये देखिए 91, ये फॉलो कर रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बाय ऑप्शन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, या फिर आप लोग समीकरण को हल करिए, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक निश्चित कोड भाषा में सर्कल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए सी को लिखा है डी, यानी कि एक ऐड कर दिया है, ठीक है। सी का 3 होता है, डी का 4। आई का कितना होता है 9, यल का कितना होता है 12, ये 3 ऐड कर दिया है, ओके। आर का होता है 18, डब्लू का होता है 23, यानी 5 ऐड कर दिया है। एक ऐड किया है, +3 किया है, +5 किया है। फिर सी को लिखा है ए, यानी कि -2 किया है। फिर यल को लिखा है एच, यल का 12 होता है, एच का 8 होता है, यानी -4 किया है। ई का 5 होता है और बाई का 25 होता है। तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 5 जाएगा तो जेड आ जाएगा, फिर 1 जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी -6 किया है। तो हम भी वही करेंगे। ये देखिए यस में 1 ऐड कर देंगे पहले, तो यस में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा टी। फिर यू में 3 ऐड कर दें, क्यू में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू का 17 होता है, 17 में 3 ऐड करेंगे 20 किसका होता है टी का। तो डबल टी तो इसमें नहीं है, तो आगे हमें और चेक करना पड़ेगा। यू में क्या करेंगे +5 करेंगे, तो यू में 5 ऐड करिए, यू VWX/Z, जेड आ जाएगा, ठीक है। यू का कितना होता है 21 होता है, 21 में 5 ऐड करेंगे 26 किसका होता है जेड का। तो ये देखिए जेड ऑप्शन नंबर 3 में, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ जोड़ है, प्रतीक प्लस का अर्थ विभाजन है, ओके। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ क्या बोल दिया 240, यहाँ क्या है गुना, गुना का अर्थ यहाँ पे क्या है, ये देखिए गुना का अर्थ घटाना है तो घटाएंगे 72, प्लस का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का अर्थ विभाजन है, यानी डिवाइड 8। फिर यहाँ क्या है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ गुना है, गुना 24। फिर क्या है माइनस का अर्थ जोड़, तो जोड़ 6 कर देंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 240 माइनस 8 को 72 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 गुना 24 + 6। डिवाइड के बाद हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 240 माइनस 9 गुना 24 करेंगे कितना आ जाएगा 9 चक 36, बाकी 3, 9 दूनी 18, 3 21 + 6। 240 में 6 ऐड कर देंगे, 246 में हम लोग 216 घटा देंगे। 6 में से 6 गया 0, ये देखिए यूनिट डिजिट 1 हमारा आंसर आ रहा है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 में से 1 गया 3, ये देखिए 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए संयोजन की दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को PQ पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दर्पण है, तो ये साइड हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले यल आएगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो होगा नहीं, ये देखिए यल आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। यल के बाद ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सी सेम फिगर बन रहा है, ये देखिए इसमें भी ऐसे सेम बन रहा है। यहाँ पे जी दे दिया, यहाँ पे आई दे दिया। ये क्या है 2, तो ये देखिए 2 के बाद क्या है, पहले क्या है आई, तो यानी कि ये 2 के बाद इसमें आई है और इसमें जी है, यानी 2 के बाद क्या आएगा आई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे यल आता है, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 के बाद आई आएगा, ठीक है।
तो 2 के बाद आई ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा यही पूछा है। तो ये देखिए जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे चला गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे चला गया, यानी उसके बाद ये यहाँ आ गया। तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये कोनम जाएगा। तो ये कोनम ये देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने टोटल आपको 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।